नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। मुख्य समाचार और सभी बड़ी खबरें लेकर आए हैं आपके लिए। विस्तार से जानेंगे हर एक खबर को दोस्तों, जहां पर जानेंगे बीजेपी से नीतीश कुमार को लगा झटका। गठबंधन होते ही ईडी का ताबड़तोड़ एक्शन। दूसरी तरफ चंडीगढ़ में चुनाव का अधिकारी जिसका नहीं है कुछ अता पता, सीजीआई बोले मुझे कोर्ट में चाहिए वह अधिकारी। मचा हड़कंप। ताजा खबर सुप्रीम कोर्ट से आ रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी का ऐलान, चलाएंगे दिल्ली चलो आंदोलन, बीजेपी की नींद उड़ी। वहीं जानेंगे दोस्तों राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, गुजरात लॉबी को किया है बेनकाब। इसी प्रकार की बड़ी खबरें आप तक पहुंचाएंगे। वहीं दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि 2024 में इंडिया गठबंधन जीतेगा तो एक लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा बी सपोर्ट बैलेट पेपर। बिग ब्रेकिंग न्यूज सुप्रीम कोर्ट से निकल के आई है। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ इस कदर नाराज हैं कि इस बार तो लग रहा है चंडीगढ़ का मेयर चुनाव रद्द होकर ही रहेगा। ऐसा इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव पे फिर से बड़ी बात कही है। 19 फरवरी को चुनाव अधिकारी खुद पेश होकर चंडीगढ़ मेयर चुनाव पे अपनी सफाई दें, नहीं तो कार्रवाई के लिए तैयार रहें। हम इस तरह से लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देंगे। दोस्तों सीजीआई चंद्रचूड़ ने काफी नाराजगी जाहिर की जब पूरी सीसीटीवी फुटेज देखी, यहाँ पे वीडियो देखा तो यहाँ पे दूध का दूध पानी का पानी हो गया। बीजेपी की पोल खुल गई। वहीं दोस्तों सीजीआई ने यहाँ पे सख्त तेवर तो दिखाए, मगर कई लोग कह रहे हैं कि इस गुस्से की वजह कुछ और ही थी। क्योंकि जिस समय सुप्रीम कोर्ट में यह सुनवाई हो रही थी तब सुप्रीम कोर्ट में 2 या 3 विदेशी जज भी बैठे थे। वो देखना चाहते थे कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से काम करता है, चलता है। तो लोग कह रहे हैं कि कहीं सीजीआई का गुस्सा इस वजह से तो नहीं था, उन्हें दिखाने के लिए कि लोकतंत्र बचाने के लिए अभी हम जिंदा हैं। मगर दोस्तों आप सभी जानते हैं सुप्रीम कोर्ट में कथनी और करनी में फर्क होता है। सुनवाई के दौरान टिप्पणियां कुछ और होती हैं, लेकिन जब फैसला आता है तब नतीजा कुछ और होता है। ये कई मामलों में देखा गया है, चाहे संजय सिंह का हो, चाहे पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का मामला हो, जमानत मिलते मिलते रह जाती। उसी प्रकार का अंदाजा लोग इस बार भी लगा रहे हैं कि यह सिर्फ दिखावटी गुस्सा था और कुछ नहीं। इसी के साथ दोस्तों एक अगली बड़ी खबर आ रही है। चुनाव से पहले पीएम मोदी को कैसे पता चल गया कि उनकी 370 सीटें आएंगी? कांग्रेस के सांसद अधीर रंजन चौधरी ने उठाए सवाल। प्रधानमंत्री मोदी ने बजट सत्र के दौरान अपने भाषण में 370 सीटें लाने का दावा किया बीजेपी के और एनडीए के 400 पार। और इस मामले पे आप विपक्ष उन्हें घेरने में लगा कि आखिर प्रधानमंत्री को कैसे पता कि इस बार के चुनाव में उनकी 370 सीटें आएंगी। अब बात करते हैं आरजेडी सांसद मनोज झा की। उन्होंने कहा कि अगर देश का प्रधानमंत्री 400 का आंकड़ा बता रहा है तो इसका मतलब है मशीनें सेट हो गई हैं, इसीलिए इन मशीनों से चुनाव कराने पे बीजेपी राजी है। मनोज झा आरजेडी सांसद बड़ी बात कही है। अब इसी मामले में कांग्रेस नेता श्रीनिवास बीवी का यहाँ पे बयान आ चुका है। भाजपा 370 सीटें जीतेगी, प्रधानमंत्री का बयान। कहा कि जिस तरीके से चंडीगढ़ चुनाव में गड़बड़ी की गई और यहाँ पे पहले से सब कुछ तय था, उसी प्रकार से ये लोग कुछ लोकसभा चुनाव में भी बड़ी गड़बड़ी करने वाले हैं। बिग ब्रेकिंग न्यूज, भाजपा से जुड़कर भी नहीं धुले सीएम नीतीश के एमएलसी। जेडीयू के एमएलसी की करोड़ों की संपत्ति ईडी ने की अटैच। भले ही दोस्तों जेडीयू एनडीए का हिस्सा बन गई हो, लेकिन ईडी की कार्रवाई निरंतर जारी है। ईडी ने बिहार में सत्तारूढ़ सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के विधान पार्षद राधाचरण शाह उर्फ राधाचरण सेठ पर अपनी कार्रवाई आगे बढ़ाते हुए उनकी करोड़ों की संपत्ति अटैच की है। दूसरी तरफ कानूनों में समानता नहीं हो सकती है, यूसीसी को चैलेंज करेंगे। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बड़ी बात कही है। उत्तराखंड की विधानसभा में समान नागरिक संहिता बिल पेश कर दिया गया। इस बिल को मंजूरी मिलने के बाद राज्य के सभी लोगों के लिए सिविल कानून एक समान होंगे। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को यह नागवारा गुजरा है और अब इसे कोर्ट में चुनौती देने की ठान ली है। दोस्तों उत्तराखंड से अपडेट थी, तो वहीं एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है।
लोकसभा चुनाव 2024 से संबंधित। लोकसभा चुनाव से पहले इलेक्शन कमीशन ने वोटर लिस्ट से उड़ाए हैं 1.5 करोड़ लोगों के नाम। सुप्रीम कोर्ट में दिया लेटेस्ट ब्यौरा। लोकसभा चुनाव होने में अब माह कुछ ही बचे हैं। किसी भी दिन चुनाव आयोग की तरफ से आधिकारिक ऐलान और अधिसूचना जारी हो सकती है। इसके पॉलिटिकल पार्टी तो अपनी तैयारियों में जुटी हैं। आयोग ने अलग से तैयारी शुरू कर दी है, कमर कस ली है। वोटर लिस्ट में नाम से जुड़ी दिक्कतों को लेकर चुनाव आयोग ने बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है। चुनाव आयोग ने बताया कि उन्होंने लोकसभा चुनाव से पहले करीब 1.66 करोड़ पुराने वोटरों के नाम हटाए हैं। इसके अलावा करीब 2.68 करोड़ नए नाम जोड़े भी गए हैं। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष ये सारी जानकारियां दी हैं दोस्तों। इसी के साथ एक और बिग ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। ब्रेकिंग न्यूज, कर्नाटक के साथ अन्याय के आरोप में कांग्रेस चलाएगी दिल्ली चलो आंदोलन। बीजेपी सांसदों से शामिल होने का अनुरोध किया गया है। जी हां दोस्तों, बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोला है। वह राज्य के सभी कांग्रेस और सांसदों विधायकों के साथ अंतरण और सहायता अनुदान के संबंध में केंद्र के कथित अन्याय के खिलाफ 7 फरवरी को नई दिल्ली में विरोध प्रदर्शन करेंगे। इसके लिए सीएम ने दिल्ली चलो आंदोलन का ऐलान किया है। यह प्रदर्शन नई दिल्ली के जंतर मंतर पर होना था, लेकिन फिलहाल इसे आगे बढ़ा दिया गया है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक को न्याय और अनुदान में भेदभाव नहीं सहना चाहिए। इसके लिए उन्होंने कांग्रेस सांसदों के साथ ही भाजपा सांसदों से भी इसमें भाग लेने का अनुरोध किया है। ईडी का शिकंजा आम आदमी पार्टी के नेताओं पर, खासकर मुख्यमंत्री केजरीवाल पर कसता जा रहा है। इसको देखते हुए आम आदमी पार्टी हर एक मुद्दे पर बीजेपी और ईडी को घेरने में लगी है। मंत्री आतिशी ने यहाँ पे दोस्तों बड़ा खुलासा किया है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। उन्होंने कहा कि ईडी ने गवाहों की ऑडियो रिकॉर्डिंग डिलीट की, छापे से डराने की कोशिश है। दोस्तों पूरी खबर में बताते चले, दिल्ली की मंत्री और आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेता आतिशी ने भाजपा नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर आप नेताओं पर ईडी से छापे मरवाकर पार्टी को डराने और चुप कराने की कोशिश करने का आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि ईडी यहाँ पे दोस्तों सीधे तौर पर केंद्र के इशारे पे ये सब कुछ कर रही है। सोची समझी रणनीति है चुनाव से पहले मुख्यमंत्री केजरीवाल को गिरफ्तार करने की, जिससे कि आम चुनाव के लिए प्रचार न कर पाए, बीजेपी को आसानी रहे। ईडी ने गवाहों की ऑडियो रिकॉर्डिंग भी डिलीट की है, छापे से डराने की कोशिश। ये तमाम खुलासे मंत्री आतिशी ने किए हैं। दोस्तों मुख्य समाचार सभी बड़ी खबरें आप तक पहुंचाई हैं। वीडियो पसंद आया हो आपको तो एक लाइक एक शेयर जरूर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।